कोई भी व्यक्ति जो प्रेम को उपलब्ध होता है, जो जीवन प्रेम को उपलब्ध होता है, वो श्रृंखल नहीं हो सकता। जब तक प्रेम नहीं है, चाहे आप विवाह में रहें या विवाह के बाहर रहें, प्रेम नहीं है, जीवन में अराजकता होनी अवश्यंभावी। और नजर दूसरे पर नहीं, अपने पर। दूसरे पे नजर करना कि भाई कहना शुरू किया ना कि देखो इतनी अच्छी बातें सुनते हो, करते हो, और तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं। भाई पहले आप अपने जीवन पे काम करो। नहीं तो पति पत्नी को बोलते हैं, पत्नी पति को बोलती है, इतना अच्छा तो सुनते हो, तुम्हारे जीवन में तो प्रेम नहीं आ रहा है। उनको पहले अपने को देखना चाहिए। कोई और प्रश्न? तो बेसिकली जो परिवार है या कुछ भी जो संबंध स्थापित हो रहे हैं जीवन में, वो प्रेम के लिए नहीं स्थापित हो रहे हैं। वो एक व्यवस्थित होके एक कन्वीनियंटली हम जी सके उसके लिए वो व्यवस्था है। प्रेममय होके कोई भी संबंध स्थापित करना है, प्रेम पाने के लिए संबंध नहीं स्थापित करना। हम लोग बात कर रहे थे बेवफाई पे। जब तक उसकी तरफ नजर नहीं है, उस निर्विकल्प स्वीकार की तरफ, तब तक हम ही बेवफाई, हमारा होना ही बेवफाई। क्या हम वफा करेंगे? तो बात आती है ना, सीधी सी बात फिर भीतर प्रवेश करती, जो हम आप सवाल उठा रहे हैं। एकमात्र बेवफाई है। जब से हम लोगों के बीच में बात हुई ना, बेवफाई करना प्रेम में वो बड़े से बड़ा पाप, और हम ही बेवफाई, तो पहले इस पर नजर आए। हम ही बेवफाई यानी मृत्यु। तो आज इस प्रश्न के साथ में रहते हैं कि परिपूर्ण मृत्यु के साथ जीना क्या है। खुद की पूरी संरचना, संभावना के साथ मर करके जीना क्या है। अब एक प्रेम ही जैसा थोड़ा सा झलक सा उदाहरण आता है। कभी किसी व्यक्ति ने यदि आपके लिए निस्वार्थ भाव से कुछ किया है, अकारण किया, या न्यूनतम स्वार्थ से किया है, न्यूनतम स्वार्थ, अगर निस्वार्थ भाव से है तब तो फिर वो परमात्मा ही। अगर किसी से निस्वार्थ भाव से कुछ आ रहा है तो ऐसे लोगों को तो हमने भगवान कहा है। रमण को हम भगवान कहते हैं। तो वहां पर कोई भी स्वार्थ परता नहीं, तब तो फिर वो भगवत्ता है। लेकिन अगर न्यूनतम स्वार्थ से भी किया है तो कम से कम रिलेटिव सेंस में उसके साथ बेवफाई करना पाप है, रिलेटिव सेंस का ही पाप। और फिर एब्सोल्यूट सेंस पर आते, हम बेवफाई। तो यह बात अगर नहीं प्रमाणित है, प्रमाणित करिए, वेरीफाई करिए, जांचिए। क्या ऐसा है कि सविकल्प स्वीकार के कारण वो जो निर्विकल्प स्वीकार का परम प्रसाद है, चूक गया है, उसकी हानि हुई है। भाई पूजा में हानि, वह जो एक पूजा जैसी जिंदगी है, पावन जीवन है, उसमें हानि हुई। उसमें उस यज्ञ को भंग किया गया है इस सविकल्प स्वीकार के कारण, अहम के कारण। यह जांचें कि क्या ऐसा है, ऐसा हुआ है। और फिर प्रश्न उठता है कि
क्या कोई जीना ऐसा है जो सविकल्प स्वीकार से मुक्त, यानी जो परिपूर्ण मृत्यु के साथ जीना क्या है? पाँव नाच जाएंगे, एक तरफ कपेंगे कि अरे बाप रे! मौत के साथ जीना, पूरा भविष्य समाप्त, थोड़े से कपेंगे, फिर अगले ही पल पाँव में नृत्य उठने लगे, अकारण, अशेष।